नमस्कार प्रिय छात्र छात्राओं सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल NCERT मैथ्स सक्सेस क्लासेस पर स्वागत है। तो हम लोगों ने अध्याय 3 यानी कि आव्यूह को शुरू कर रखा है। उसी क्रम में आज के क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 3.2 पर पहुंच चुके हैं। अच्छा, 3.2 को करने से पहले इसका हमने एक इंट्रो पार्ट का वीडियो बनाया है जिसमें हमने जोड़ना, घटाना और गुणा करना और भी कुछ नियम बताए हैं, तो उसको आप ज़रूर देखें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसे ओपन करके अवश्य देखें, तो आपको जोड़ना, घटाना, गुणा सीख जाएंगे आप लोग। और यहाँ पर हम लोग एक्सरसाइज 3.2 के पहले सवाल को ले रहे हैं, तो जो कि हमने लिख रखा है। और हमारा जो क्षेत्र है वो बाढ़ग्रस्त है, इसलिए लाइट की समस्या है, इसलिए हम कॉपी पर ही अपना काम कर रहे हैं। तो देखिए, हमने ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें हमें निकालना है a + b, a - b, 3a - c, ab एंड ba। तो इसके बारे में हम लोग जो भी टॉपिक होगा उसकी चर्चा करते रहेंगे। यहाँ जोड़, घटाना, गुणा थोड़ा थोड़ा हम आपको समझाएंगे। तो देखिए, हमको सबसे पहले ये ध्यान देना होगा कि किन्हीं भी दो मैट्रिक्सों का योग अगर हमें करना है तो दोनों मैट्रिक्स समान क्रम के होने चाहिए, यानी कि समान आर्डर के होने चाहिए। तो आप देख ही रहे हैं, ए और बी दोनों का आर्डर देखा जाए तो 2 × 2 ये भी है, 2 × 2 ये भी है। तो इस 2 × 2 दोनों एक जैसा ही आर्डर है, तो हम लोग आराम से इसको जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं और गुणा करने का भी नियम आपको आगे बताएंगे। तो देखिए, a + b आपको निकालना है। तो देखिए कैसे, a + b, तो आप लिखेंगे, एक बार दिखाएंगे, 3 2 ये लिख लिया आपने, और b को भी लिखेंगे 1 3 और -2 और 5। तो कक्षा 1 2 की तरह है, बिल्कुल सरल है, नहीं कुछ। 2 में 1 जोड़ दीजिए, यानी कि उसी ये जो एलिमेंट है इसी का संगत एलिमेंट इस वाली मैट्रिक्स में लेना है। तो 2 1 3 हो जाएगा, 4 और 3 7 हो जाएगा, 3 और 2 -2 है ना, तो 1 हो जाएगा, 2 और 5 7 हो जाएगा। तो ये आपका a + b निकल के आ गया। इतना सरल है, ये आंसर हो गया। इसी प्रकार से आपको घटाना करना है तो घटाना भी कर सकते हैं आप लोग। और ये आपको ध्यान रहे कि दोनों मैट्रिक्सों का आर्डर समान ही होना चाहिए। तो यहाँ पर तो चूंकि है, तो 2 4 3 2 देख रहे हो, इसको एक बार लिखेंगे, ये 1 3 -2 5, और इसको हम लोग क्या करेंगे, घटाना करेंगे। तो देखिए, 2 में से घटाएंगे किसे, 1 को, उसी के संगत एलिमेंट यानी उसी के संगत अवयव को आप घटाएंगे। 2 से 1 घटाएंगे, 4 से 3 घटाएंगे, 3 से 2 घटाएंगे, 2 से 5 घटाएंगे। तो देखिए, 2 से 1 आप घटाएंगे तो 1 बचेगा, 4 से 3 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 3 से 2 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, 3 से 2 घटाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया तो 5 आ गया, 2 से आप 5 घटाएंगे तो -3 हो जाएगा। तो ये हम लोगों का घटाना आ चुका, ये भी हम लोगों का आंसर है। अब देखिए, हम लोगों से पूछा गया है थर्ड पार्ट में 3a - c, और हमने आपको पिछले ही क्लास में ये जो इस मैट्रिक्स में 3 का गुणा हुआ है, तो ये मैट्रिक्स जो ए वाला है ये 3 गुणा हो जाएगा, तो ये लिख लीजिए आप 3, और ये मैट्रिक्स लिख लीजिए, ठीक है। कितना है, 2 4 3 2, फिर क्या है, ए तो ये हो गया, 3 ये हो गया, -c लिख लीजिए, c कितना है आपके पास, -2 5 3 4, ये लिख लीजिए। फिर आप घटाएंगे, तो सबसे पहले आप क्या करें, इस 3 का सभी अवयवों में गुणा कर दें, तो ये हो जाएगा आपका 6, ये 4 3 12 हो जाएगा, ये 3 3 9 हो जाएगा, और ये हम पिछले वीडियो में आपको समझा भी चुके हैं, 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो ये इतना हो गया। अब ये तो इसमें तो कुछ गुणा है नहीं, तो यहाँ तो ऐसे ही रहेगा, -2 5
3 4 आप घटाएंगे, बिल्कुल घटाना आपको आता है। 6 में से 2 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा, 2 नहीं -2, ठीक है 8 हो गया। 12 में से 5 घटाएंगे तो 7 आ जाए, 9 में से 3 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा, 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। उत्तर चेक करते रहना किताब में, ठीक है। हम नहीं देख रहे हैं गलत हो रहा हो या सही, लेकिन हम अपना धैर्य रख रहे हैं कि हमारा सही ही होगा, तो आपका भी ऐसे ही सही होगा। तो देखिए चौथा, देखिए चौथे में हम लोगों से पूछा गया है a इंटू बी। अच्छा, जब हम किसी मैट्रिक्स में गुणा करते हैं तो हमें निश्चित रूप से ये पता होना चाहिए कि a आव्यूह के स्तंभों की संख्या बराबर b आव्यूह, ये हमने आपको बताया था, b आव्यूह के पंक्तियों की संख्या ये आपस में बराबर होनी चाहिए, तभी हम लोग उसका a इंटू बी यानी कि गुणा कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं a और b, तो a आप लिख लीजिए, यहाँ तो सब सही है ना, ये 2 4 3 2, फिर आपका b है, ये b लिखेंगे एक बार। तो देखिए 1 3 -2 5, अब हम लोग गुणा करेंगे। तो आप देख रहे हैं इसमें स्तंभ 2 हैं और इसमें पंक्ति भी 2 हैं, तो ये हमारी कंडीशन फुलफिल है, तो इसका गुणा हो जाएगा। तो गुणा करना हमने आपको पिछले क्लास में सिखाया था, कैसे गुणा करते हैं। इस रो को लीजिए और इस कॉलम को लीजिए, ठीक है। तो 2 एकन 2, ठीक है। अब इसका गुणा इसमें 4 दूनी 8, और जैसा चिन्ह होगा वैसा करेंगे। फिर इसी रो का गुणा इसमें करेंगे तो 2 तियाँ 6, ठीक है, और 4 पंचे 20, ठीक है। ये इस रो का इन दोनों कॉलमों से गुणा हो गया है। यहाँ मैट्रिक्स लगा लीजिए, मैट्रिक्स का चिन्ह लगा लीजिए। अब इस रो को लेंगे, इसके साथ गुणा करेंगे, तो 3 एकन 3, 2 एकन 2, 2 का गुणा 2 में -2 में तो 4। अब इस रो को इस कॉलम से करेंगे तो 3 तियाँ 9, और इसका 2 पंचे 10। तो देखो इसमें अब क्या करेंगे, अब कैलकुलेशन है, तो ये माइनस का 6 बचेगा, ये 26 हो गया, ये माइनस का 1 हो गया, ये 19 हो गया। उत्तर आप लोग चेक करेंगे, हम नहीं चेक करेंगे, क्योंकि हम उत्तर चेक करेंगे तो उत्तर ही चेक करते रहेंगे, ठीक है। अगला आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, ये वाला पार्ट आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप लोग स्वयं से करेंगे, बस उल्टा लिख के इसका गुणा करेंगे। ये तो आप जानते ही हैं, ए बी बराबर बी ए नहीं होता है, तो मैट्रिक्स में ये नहीं होता है, तो इसको आप स्वयं से करेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर चल रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 अभी हम आपको किताब में दिखाएंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप वीडियो को देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो कुछ नहीं। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित को परिकलित कीजिए, और ये पार्ट है 1 2 3 4, ये हम सब लिखते जाएंगे, और आपको जैसा जैसा यहाँ निर्देशित किया गया है जोड़ना है, सभी में जोड़ना है, तो जोड़ के आपको दिखाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपने देख लिया होगा, आप अपनी किताब से देख सकते हैं। तो देखें पहला पार्ट है, तो देखिए आप देखिए ए बी माइनस बी ए, ये है पहला पार्ट। फिर प्लस लिखा गया है ए बी बी ए, ठीक है। अब देखिए इसको करना क्या है, दोनों मैट्रिक्स का आर्डर तो समान है, यानी कि हम जान चुके हैं कि दोनों को जोड़ा जा सकता है, बीच में जोड़ का चिन्ह है, तो हम लोग जोड़ देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो जोड़ दीजिए आप। तो जोड़ना तो आपको आता है, ए और ए जोड़ेंगे, संगत एलिमेंट को जोड़ेंगे ए और ए को, तो 2a हो जाएगा, ठीक है। और बी को जोड़ेंगे आप तो क्या हो जाएगा, 2b हो जाएगा, और बी से बी ये जोड़ेंगे आप तो ये तो 0 हो जाएगा, ए तो कितना हो जाएगा, ये 2a हो जाएगा। इस प्रकार से आपने इसको देखा है, तो ये आपका उत्तर हो गया, ठीक है।
इसमें अगर आप थोड़ा सा इसे और सही करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए इसमें 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी अगर हम मान लें थोड़ी देर के लिए 2 यहाँ भी, तो 2 को आप बाहर भी तो निकाल सकते हैं, ठीक है। 2 को आप बाहर भी तो निकाल सकते हैं, या फिर ऐसे ही इसको ही उत्तर कह दीजिए आप, तो यही आपका आंसर है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, अगला पार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। अगला पार्ट देख लीजिए, दूसरा आपके पास है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर है आपके पास बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये एक मैट्रिक्स दिया गया है, ठीक है। आगे आपको मिला है 2ab 2bc 2ac 2ab। ये दोनों मैट्रिक्स आप देख रहे होंगे कि दोनों का ऑर्डर समान है, ये भी 2x2 है और ये भी 2x2। आप जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें जोड़ने में, तो जोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, जोड़ दीजिए। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में आप 2ab जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसमें आप इसको जोड़ेंगे तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc। इसमें आप इसको जोड़ेंगे तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac। इसमें आप इसको जोड़ेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab। ये हो गया। इसको आप चाहें तो थोड़ा बदल करके लिख सकते हैं। देखिए ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख दीजिए, ठीक है। ये बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसको ऐसा लिख दीजिए, लिख सकते हैं। ये ए माइनस सी का होल स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको ऐसे लिख दीजिए। ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये आंसर हो गया। थर्ड पार्ट देखते हैं हम लोग, थर्ड पार्ट देखते हैं। तो देखिए हम लोग थर्ड पार्ट देखते हैं, यहाँ भी कुछ है नहीं, इसको भी जोड़ना ही है। तो -1 फिर 4 है, -6 है, 8 है, 5 है, 16 है, 2 8 5 है। इसको हमको जोड़ना है। तो एक बार तो इसको सजा के लिखते हैं हम लोग। 12 7 6 8 0 5 फिर कितना है 3 2 4 और बस। देखिए आपको क्या देखना है, दोनों का ऑर्डर सेम है, ये भी 3x3 का है और ये भी 3x, यानी कि जोड़ा जा सकता है, तो जोड़ दीजिए। ये -1 कहाँ जुड़ेगा, 12 में जुड़ेगा, तो कितना आएगा 11 आ जाएगा, ठीक है, 11 आ जाएगा। 4 को आप कहाँ जोड़ेंगे, 7 में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। 6 को आप 6 में जोड़ेंगे, ये माइनस है ये प्लस है तो 0 हो जाएगा। 8 को आप 8 से जोड़ेंगे 16 हो जाएगा। 5 को आप 0 से जोड़ेंगे 5 हो जाएगा। 16 को आप 5 से जोड़ेंगे 21 हो जाएगा। 2 को आप 3 से जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। 8 को आप 2 से जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। 5 को आप 4 से जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। बस यही अपना आंसर है, ठीक है, ये हो गया। चौथा पार्ट देखें, यहाँ पर चौथा पार्ट देखें। चौथे पार्ट में दिया गया है भैया cos स्क्वायर एक्स, यहाँ दिया गया है साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ दिया गया है साइन स्क्वायर एक्स, फिर दिया गया है cos स्क्वायर एक्स और ये मैट्रिक्स के अंदर बंद कर दिया गया ऐसे। फिर प्लस लगा है, फिर लिखा है साइन स्क्वायर एक्स, फिर लिखा है cos स्क्वायर एक्स, फिर लिखा है cos स्क्वायर एक्स, फिर आपको दिया गया है साइन स्क्वायर। बस इसमें प्लस चिन्ह लगा है, आपको कुछ करना ही नहीं है, जोड़ना है। ये भी 2x2 का है और ये भी 2x2 का है, तो जोड़ दीजिए। cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। इसमें देखिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, ठीक है। इसमें देखिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, इसमें देखिए cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर। बिल्कुल आप लोग समझदार हैं, बहुत समझदार हैं। ये क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, खूब पढ़ा है आपने। 1 होता है तो 1 कर दीजिए, 1 1 1, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो ये तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 को निपटा लिया है, एक तरीके से समाप्त कर लिया है क्वेश्चन नंबर 2 को। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर।
तो देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को भी आराम से हल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 भी आराम से हल करेंगे। यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, गुणनफल करना है। क्या करना है, गुणनफल करना है। और देखिए हम आपको एक बार आपको क्वेश्चन को दिखा रहे हैं। तो देखिए एक पार्ट ये दिया गया, एक ये दिया गया, एक ये दिया गया, एक ये दिया गया, ये एक दिया गया, एक ये दिया गया। इसमें आप लोग बताएं कितने क्वेश्चन हम कर दें, जो आपसे ना हो वो हम कर दें, नहीं तो बताइए सभी कर दें, बताइए आधे कर दें। तो बताएंगे आप लोग, कमेंट करके बताएंगे। तो पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, देखिए ठीक है। ए बी माइनस बी ए, और फिर देखिए चिन्ह तो कुछ है नहीं, तो जब कुछ नहीं है तो आप समझें कैसा चिन्ह है, गुणा का है, बी ए। तो देखिए इसमें हमारा आर्डर तो सेम है, यानी कि इसमें जो हमारे स्तंभों की संख्या और इधर जो पंक्तियों की संख्या बराबर है, यानी कि गुणा किया जा सकता है। तो कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, गुणा हम लोग अच्छी तरीके से जानते भी हैं करना, तो कर दीजिए आप, एक बार लिख ली। इस रो को इस कॉलम के साथ, जैसे इसको उठाओ इसके साथ ऐसे कर दो, ठीक है। ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए बी का बी से तो बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसी रो का इस कॉलम से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस ए बी, ए का इसमें फिर बी का इसमें, तो आपका बी ए हो जाएगा। फिर देखिए बी ए इस वाले रो का इस वाले कॉलम से, तो देखिए ये माइनस का ए बी हो गया। अब देखिए इसका यहाँ करेंगे तो प्लस का ए बी हो जाएगा। अब इसी रो का इस वाले कॉलम से करेंगे तो भैया ये माइनस 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 प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसका इससे करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा। थोड़ा सा सही करेंगे, तो क्या सही करोगे भाई मेरे, ये तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही रहेगा, ये कट के जीरो हो जाएगा, ये भी कट के जीरो हो गया। इसको थोड़ा सा सही करके लिख दो, तो बस यही हम लोगों का आंसर है, ठीक है। समझ गए। अगला देखते हैं दूसरा पार्ट, जो कि बहुत ही सही पार्ट है। तो देखिए भैया दूसरे पार्ट में दिया गया 1 2 3 ये दिया गया है, और इसके साथ में हम लोगों को दिया गया है 2 3 4। अब हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें जो रो है, इसमें जो स्तंभ है तो कितना है, एक, और इसमें पंक्ति कितनी है, वो भी एक है, आपस में बराबर है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, गुणा हो जाएगा। तो देखिए कैसे भैया, आप जानते हैं, क्या जानते हैं, रो का, रो जो होता है इसमें देखिए रो ये है, ये देखिए एक रो ये है, एक रो ये है, एक रो ये, इस रो का इस कॉलम से गुणा करेंगे ना, देखिए ऐसे ही तो करते हैं। यहाँ अभी हमने आपको बताया ये रो है और ये कॉलम है, तो एक का गुणा 2 में करेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। अब इस रो का इसी रो का गुणा इस कॉलम से करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, इसका गुणा इससे करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, यानी कि इस रो का पूरे कॉलमों से गुणा हो गया, तीनों कॉलमों से, देखो तीनों कॉलमों से, एक का गुणा 2 में, एक का गुणा 3 में, एक का गुणा 4, तो 2 3 4 हो। अब इस रो का पूरे इन तीनों कॉलमों से गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 2 चौकू 8। अभी इसका भी तीनों से हो गया। अब इस रो को लें तो 3 दूनी 6, 3 तियाँ 9, 3 चौकू 12। और आपको हमने ये भी बताया था, देखिए इसमें रो कितनी है, 3 गुणे 1, एक ही तो कॉलम है। इसमें देखिए इसमें रो कितनी है, इसमें रो आपकी 1 है और कॉलम कितने हैं, 3। फिर हमने ये दोनों मान बराबर होंगे तभी आपको ऑर्डर, जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स मिलेगा वो 3x3 का मिलेगा। तो ये मैट्रिक्स आपको 3x3 का मिल गया है। तो आप इसको देखें, तो दूसरा हमने लगा दिया, तो बताओ तो तीसरा भी लगा दें, तीसरा भी लगा दें, थर्ड पार्ट। तो चलिए हम लोग तीसरा पार्ट करते हैं। इसमें 1 - 2 2 3, और इसमें देखिए 1 2
3 2 3 1। तो आप देख रहे होंगे कि कुछ उल्टा सीधा तो है नहीं। देखिए यहाँ पर कॉलम 2 हैं, ठीक है, और यहाँ पर रो भी 2 हैं, तो गुणा तो संभव है भाई, गुणा संभव है। यानी कि आप समझ रहे हैं ना, इसका पहले वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 गुणे 2 है और दूसरे वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 2 गुणे 3 है। तो ये दोनों मान देखिए आपस में बराबर हैं। जो भी हमें मैट्रिक्स मिलेगा वो 2 क्रॉस 3 का मिलेगा, ये इस ऑर्डर का मैट्रिक्स मिलेगा। तो गुणा करते हैं हम लोग रो बाई कॉलम, रो बाई कॉलम, बस इतना याद रखिए, रो बाई कॉलम। तो 1 का गुणा 1 में 1, -2 का गुणा -4, ठीक है, ये हो गया इसके साथ। इसी रो का इस कॉलम से तो 1 दूनी 2, -3 6, 3 का 2 से। अब इसी रो का इससे तो 3 एकन 3 और इसका इससे तो -2, ये हो गया। अब इस रो का इससे करेंगे तो 1 दूनी 2, 3 दूनी 6, ठीक है, बीच में जैसा चिन्ह होगा वैसा करेंगे। इस रो का इससे करेंगे तो 2 दूनी 4 और 3 तियाँ 9, ठीक है। इस रो का इससे करेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 एकन 3। आप सही करके लिखेंगे तो देखिए -3 -4 और 1 और ये 8 हो गया, 9 4 13 हो गया, 6 3 9 हो गया। उत्तर आप लोग चेक कर लेना। तो ये हो गया। अब देखिए हम लोग करेंगे, ठीक है, अब हम लोग आगे आपको स्वयं करने हैं सवाल, या फिर एक और लगा देते हैं। आप सोच रहे होंगे कि जब बड़ा सवाल आ गया तो सर जी ने छोड़ दिया। तो चौथा देखते हैं। तो देखिए 2 3 4 3 4 5 4 5 6, ठीक है। ये देखिए इधर दिया गया 1 -3 और दिया गया है 5, ठीक है। 0 2 4 3 0 5, इसका आपको गुणा ही तो करना है, कोई दिक्कत तो है नहीं, गुणा करे दे रहे हैं। तो देखिए लिखते हैं। तो इसके स्तंभ और इसकी पंक्ति बराबर हैं, इसके स्तंभ 3 हैं और इसकी पंक्ति भी 3 है, तो गुणा संभव है, ठीक है। तो देखिए ऐसे हम थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे, रो बाई कॉलम, ये पूरा जो गुणा होता है जोड़ होके एक ही एलिमेंट बनता है। तो 2 2 एकन 2, 3 0 0, 4 3 4 3 12 और ये वाला 2 तो 14 हो गया, ठीक है। 14 हो गया ना। देखिए फिर से समझाते हैं हम आपको। और ये रो और ये कॉलम, 2 का इसमें गुणा हुआ 2 हो गया, ये तो 0 हो गया, और ये 4 3 12 और 2 ये वाला और 12 ये वाला, तो 14 हो गया, ठीक है। अब इसी रो का इससे करेंगे, ठीक है। तो ये तो माइनस का 6 हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ये प्लस का 6 हो जाएगा और ये तो 0 हो जाएगा, तो ये आपका 0 हो गया। अब इसी रो का इससे करेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 3 चौकू 12 हो जाएगा, 5 चौकू 20 हो जाएगा। तो देखिए कैसे, 5 दूनी 10, ये 10 हो गया, 3 चौकू 12, 10 और 12 22 हो गया, और 4 पंचे 20 तो 42 हो जाएगा। तो उत्तर तो आपको चेक करना है, हमें तो करना नहीं है। अब इस रो का तीनों कॉलमों से हो गया। अब इसमें आइए तो 3 एकन 3 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 5 3 15 और 3 18 हो जाएगा, ठीक है। इस रो का इससे करेंगे तो 3 3 9, 9 माइनस का, 4 दूनी 8 तो माइनस का 1, तो माइनस का 1 और तीसरा वाला तो 0 है। इस रो का इससे करेंगे तो 3 पंचे 15, 4 चक्कू 16, 15 और 16 31, 5 25, 25 और 31, 5 और 1 6, 3 2 5 56 हो जाएगा, ठीक। इसका तीनों से, अब इसका देखिए, इसका तीनों से करते हैं तो 4 एकन 4 और इसका 0 और 6 3 18, 18 4 22 हो जाएगा। इसका इससे करेंगे तो 4 3 12, माइनस का 12, 5 दूनी 10 तो माइनस के 2, ये माइनस के 2 हो जाएंगे। 4 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, ये 20 हो जाएगा, और 5 चौको 20, ये भी 20 हो जाएगा, तो 40 और 6 पंचे 30, 40 और 30 70 हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आप लोगों के
हमारे बताए हुए सवाल समझ में आए होंगे। तो सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और उत्तर को भी चेक करते रहें। तो देख लेना आप लोग उत्तर।